ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 में ई मैथ एसएसटीएल मैथ जो है उसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8F जो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। कल हम लोग ऐड पढ़े थे, आज हम लोग सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट है जो कि लाइक फ्रैक्शन में है। तो लाइक फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्ट बनाना इजी है, जिस तरह से कल हम लोग लाइक फ्रैक्शन का ऐड बनाना आसान समझे थे, उसी तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 8F में सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। और HW कल दिए थे बनाने के लिए, वो बनाइएगा, है ना। नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8F का क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 19/23 और -6/23 है। अब दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, आपका सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे 23 का, तो एलसीएम एक बार में वही आएगा, 23 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो है 23 ही होगा। और 23 के टेबल में 23 1 बार में, 19 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 ही आएगा। तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। -23 को अगर हम 1 से डिवाइड करते तो 1 करते हुए 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा। तो 19 में से 6 घटा, ये 30/23, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है 3/13 2/13 है। तो ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन में है, तो इसका भी आपका जो है एलसीएम 13 का 13 होगा, जो डिनोमिनेटर जो है वही होगा। 3 - 2 = 1/13। ओके, सी नंबर जो है इसका भी 20 होगा। डिनोमिनेटर जो है 20 होगा। यहाँ भी 19 - 8 होगा, और 19 में से 8 घटेगा तो 11/20 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको बनते चल जा रहा है। और कोई क्वेश्चन है इसमें? सी के बाद डी नंबर जो क्वेश्चन है, डी नंबर में है आपका 13/16 - 5/16। तो इसका भी आपका एलसीएम जो है सेम होगा 16। 13 - 5, 13 में से 5 गया, 8/16, 8 1 बढ़ते हुए 8 2 जा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है डी के बाद ई नंबर है, ई नंबर में है 11/17 और 7/17। यहाँ एलसीएम 17 हो गया, 11 - 7, ये 11 में से 7 गया, ये 4/17 आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मगर आपको इतना क्वेश्चन बता दिया गया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इससे आप उस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसी टाइप का है, तो आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इसको क्या देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है आपका 16/25 फ्रॉम 21/25। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं
कि 16 माइनस 21 कर देते हैं। हम एग्ज़ाम में पूछे हुए थे इस तरह का क्वेश्चन, तो उस समय फ्रॉम सीधा था, तो फ्रैक्शन में नहीं था, नंबर में था। तो बच्चे लोग क्या किए थे कि 16/25 माइनस 21/25 कर लिए थे। और एलसीएम 25 तो यहाँ नहीं, डायरेक्ट 16 में से घटा कर वह 21 में से घटा कर अपना आंसर 5 ला दिए थे। तो ऐसे यहाँ नहीं होगा, ये फ्रॉम दिया हुआ है, इसमें से घटाना है, 21 में से 21/25 में से घटाना है 16/25 को। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है 21 माइनस 25 माइनस 16/25, ये दोनों लाइफ फ्रैक्शन में आ गया, तो ये एलसीएम आपका 25 ही होगा। यहाँ 21 में से 16 घट गया, तो यहाँ पे 5/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा, आंसर 1/5 आपका आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। इसका आंसर 21 में से माइनस 16 किए तो 5/25, 5 के टेबल में 1 बनते हुए और 5 के टेबल में 25 5 बनते हुए, तो 1/5 आपका ये आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी नंबर हम लोग देखते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि 57/67 फ्रॉम 59/67। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है कि ये 59/67 माइनस 57/67 होगा। फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट है ना, फ्रॉम के बाद का जो फ्रैक्शन है उसको पहले लिखेंगे, तब शुरू वाला को माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये भी लाइफ फ्रैक्शन में आ गया। इसका आंसर जो हो जाएगा एलसीएम 67 हो जाएगा। यहाँ पे 59 माइनस 57 इक्वल टू 2/67 आंसर हो जाएगा। क्लियर? 59 में से 57 घटा 2/67 हो जाएगा। ये कटने वाला नहीं है, वो कट रहा था इसलिए इसको लोएस्ट टर्म कर दिए हैं। इसका लोएस्ट टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, एक आपका कंपोजिट नंबर है। ये दोनों आपको प्राइम नंबर है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, फिर भी ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, नहीं कटेगा। 2 भी आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 67 तो आपका प्राइम नंबर है ही, बट एक इवन नंबर है, एक आपका कम ऑड नंबर है, तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर सी नंबर पे ध्यान दीजिएगा। सी नंबर कह रहा है कि 11/25 फ्रॉम 23/25। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको पहले रखेंगे 23/25 माइनस 11/25। अब ये एलसीएम 25 हो गया, 23 माइनस 11, ये 3 में से 1 गया 2 और 1, 12/25 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए बी सी आपका कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इसमें ज़्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ई नंबर है 8/37 फ्रॉम 16/37। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/37 माइनस 8/37। ये एलसीएम 37 हो जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस 8, तो 16 में से 1 घटा तो 8/37 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है? और आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, यही पे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है
ये फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा है। ये नंबर क्वेश्चन है आपका 7/17 माइनस, ये नॉमिनेटर पे कोई चीज नहीं दिया है, ये 17 है और इक्वल टू 3/17 दिया है। समझने का चीज है, कल इस तरह का क्वेश्चन हम आपको समझाए थे। कल इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे लाइफ फ्रैक्शन में ही है, सब लाइफ फ्रैक्शन में होने के कारण ये इतना जल्दी बन गया है। नहीं तो फ्रैक्शन का ये सिंपलीफाई इतना जल्दी बनता नहीं, बड़ी लंबा होता है। तो ये माइनस करना है, तो 7 में से क्या माइनस करेंगे कि रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो 7 में से अगर हम यहाँ पे 4 रख देंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा। तो 7 में से 3 करेंगे तो कोई बात नहीं हुआ, यहाँ पे आप 4 भर दीजिएगा। क्लियर। उसी तरह से बी नंबर में भी है 22/29 माइनस, इनोमिनेटर पे कुछ नहीं दिया है, 29 है, इक्वल टू 12/29 है। तो यहाँ भी विद्यार्थी आप कर सकते हैं उसी तरह से कि ये है 22 में से क्या माइनस करेंगे कि हमको रिजल्ट 12 आ जाएगा। अगर 22 में से हम अगर 10 माइनस कर देते हैं तो हमको क्या होगा, 12/29 आ जाएगा रिजल्ट। तो सेकेंड फ्रैक्शन में माइनस क्या है, इसको नॉमिनेटर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे हम 10 भर देंगे। अब 22 में से 10 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन और है। डी नंबर देख लीजिए, 14/17 माइनस डैश है, यहाँ पे 22/17 ही होगा और इसका तो 3/17 है। तो यहाँ भी स्टूडेंट 14 में से क्या माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 कर देंगे, 11 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका, ये नंबर है 15/21 माइनस 21 इक्वल टू 11/21। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स जो है 15 में से क्या माइनस करेंगे कि 11 आ जाएगा। 15 में से क्या माइनस करेंगे कि 11 आ जाएगा। तो 15 में से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर 4 रख देते हैं तो 15 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो आपका 11 आ जाएगा, 11/21 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 1, 2, 3 पढ़ लीजिए। अब थोड़ी सी क्वेश्चन है, बुक निकालिएगा, बुक निकाल के सामने देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले आपको बोर्ड को थोड़ा सा साफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। पहले हम लोग सभी आदमी एक बार देख लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको नोट करके आप बना सकते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बोर्ड पे सब क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन है, सब में से 5-5 क्वेश्चन बता दिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हम लोग 4 देखेंगे विद्यार्थी। फोर में आपको कह रहा है कि सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 में है
ये सिंप्लीफाई करना है। और ए नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6/14 प्लस 7/14 और माइनस 3/14। तो यह ध्यान देना है कि ये सब तो आपको लाइक फ्रैक्शन में ही है, सब क्या है लाइक फ्रैक्शन में है ना। तो ये तीनों का एलसीएम आपका सेम होगा। ये 14 है तो एलसीएम आपका 14 ही होगा। जो नोमिनेटर है वही होगा 6 + 7 - 3। तो यहाँ पे देखना है कि 2 प्लस में है और 1 माइनस में है। तो पहले प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, तो फिर बाद में माइनस करेंगे। ये नहीं कि एक ही बार सारा काम कर लेंगे, नहीं, एक बार पहले प्लस को हम एक साथ कर लेंगे तब माइनस को करेंगे। तो यहाँ पे 7 6 कितना हो गया 13 - 3/14। अब 13 में से 3 घटा 10/14। ये आपको 2 से कट जाएगा, 2 5 बार में, ये 2 7 बार में। तो ये 5/7 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये 5/7 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम लोग। बी में दिया हुआ है 5/11 प्लस 2/11 माइनस 3/11। सेम है, लाइक फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन है ये। तो 11 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 11 ही होगा। तो हम क्या करेंगे एलसीएम 11 हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपका नॉमिनेटर जो डिजिट दिया रहता है वही होता है। आपको ऊपर वही लिखा है ना, 5 है तो 5, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 माइनस है तो -3। अब प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे 5 2 है तो फिर एक लाइन खींचेंगे, 11 लिखेंगे, 5 2 7 - 3 और 7 में से 3 गया 4/11। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग इसी तरह से सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है 8/31 प्लस 9/31 माइनस 11/31। इस सबों का एलसीएम 31 ही होगा। ये एलसीएम 31 ही होगा। और ऊपर 8 है तो 8 प्लस 9 है माइनस 11 है। 8 9 17 होगा माइनस 11। एक लाइन खींचकर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वही होगा। तो 17 में से 11 को खींचना है। 7 में से 1 गया 6 और ये 1 तो 1 कैंसिल, ये 31 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका लोएस्ट टर्म में नहीं होगा क्योंकि ये आपका इवन नंबर है, एक और नंबर है, तो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से डी नंबर पे ध्यान देंगे हम लोग। डी नंबर में है 19/16 माइनस 3/16 और प्लस 5/16। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे क्योंकि दोनों सब जो है लाइक फ्रैक्शन में है। तो लाइक फ्रैक्शन में लाइन खींचकर 16 लिखेंगे, यहाँ 9 - 3 प्लस 5। तो यहाँ देखना है क्या, ये आपकी 9 प्लस में, उसके बाद माइनस है, उसके बाद प्लस है। तो प्लस प्लस वाले को एक जगह पर कर लेंगे। तो प्लस मेरा कौन है 9 और 5। तो 9 और 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये -3/16। 14 में से 3 घटा 11/16। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 5 का 4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। और क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन लास्ट 5 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। कह रहा है 5 नंबर, व्हाट शुड बी added to 3/7 to get 5/7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए पहले कि व्हाट शुड बी एडेड टू 3/7।
3/7 में हम क्या ऐड करेंगे कि 5/7 मेरा रिजल्ट हो जाएगा, है ना। राइट व्हाट शुड बी, मतलब एडेड 3/7 में हम क्या ऐड करेंगे कि रिजल्ट क्या आना चाहिए 5/7। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें हम 3/7 टू गेट, ये इसमें हम क्या ऐड करेंगे 3/7 में, रिजल्ट 5/7 आपका बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वाट मान लेते हैं और वाट का जो है फॉर्म ये इधर रहेगा 5/7 माइनस इधर जाएगा, ये इक्वल टू के जैसे उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो 3/7 ये बॉक्स में वाट, यहाँ लाइफ फ्रिक्शन है 7, 5 - 3 ये वाट 5 में से 3 गया 2/7, ये 2/7 इसका आंसर हो गया। 2/7 इसमें ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जितना भी है कल 5 से लेकर बाकी बना देंगे। आप लोग HW में जो है मुख्य रूप से HW में जो है वह एक्सरसाइज 8F का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, इसमें से हम 5 ही क्वेश्चन बताएं, मगर आपको टोटल क्वेश्चन बना के लाना है। और वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन बना 5 से लेकर आगे जो बचा हुआ है सारे क्वेश्चन हम कल बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन है एक बता दिए आपको, अगर आपसे बनने वाला होगा तो आप बना के देखिएगा, ट्राई करना कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश कीजिए, बन गया तो बेटर है, नहीं तो कल हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय।